हेलो बच्चों, आज पढ़ने जा रहे हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के विषय में। तो आज समझते हैं, जनरल बातें हम जानते हैं। जैसे काउंटेबल क्या होता है? जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको इजीली हम क्या कर सकें, काउंट कर सकें, वो होता है काउंटेबल। जिनको हम काउंट न कर सकें वो होता है अनकाउंटेबल। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ सर ये तो समझ में आ गया है, अब हम कर लेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल, क्योंकि हमें आता है ये चीज़ कि कौन सी चीज़ें गिन सकते हैं, कौन सी नहीं गिन सकते हैं। लेकिन जब भी ग्रामर पढ़ने जाते हैं या हिंदी ग्रामर पढ़ने जाते हैं, व्याकरण पढ़ने जाते हैं, उस समय में क्या आती है, थोड़ी दुविधाएं आती हैं, खासतौर से इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है ना, देखते हैं क्या परेशानियां आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं जनरल बातें। काउंटेबल के बारे में हम जानते हैं, जिस नाउन को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन में आते हैं। या मैं बोल सकता हूँ काउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ ए थिंग्स विच कैन बी इजीली काउंटेड। ठीक है ना, जिसको हम काउंट कर सकते हैं वही हमारा क्या होता है, काउंटेबल नाउन में आता है। तो जैसे कि अगर हम बात कर लें, पेन की बात कर लें, पेंसिल की बात कर लें, रिवर की बात कर लें, सर समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि रिवर काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल, सर लिखा है साफ साफ काउंटेबल है तो काउंटेबल ही होगा ना। हाँ, आपको ये बात समझ में आ रही है कि रिवर काउंटेबल होगा, लेकिन कैसे? जैसे कि हम देख सकते हैं 1 रिवर, 2 रिवर, 3 रिवर, ये तो काउंट कर सकते हैं ना, इसलिए वो क्या होगा, काउंटेबल में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर पूछूं वाटर, तो वाटर जो होगा उसको मेजर कर सकते हैं। वाटर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, वाटर को ये नहीं बोल सकते हैं 1 वाटर, 2 वाटर, 3, ऐसा बोलेंगे क्या? मजाक तो नहीं चल रहा है, समझ में आ ही रहा होगा। चलते हैं आगे। तो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या? जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल। सिंपल सी बात है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अनकाउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ ए थिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है ना, जैसे अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे जो भी नाम आपको दे रखे हैं मटेरियल नाउन में दे रखे हैं, मिल्क की बात कर रहा है, वाटर की बात कर रहा है, ऑयल की बात कर रहा है, बटर की बात कर रहा है, ये सारे हमारे किस तरह कंसीडर किए जाते हैं? ये सारे हमारे कंसीडर किए जाते हैं मटेरियल नाउन में। ये जो आते हैं सारे ही हमारे कंसीडर किए जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन में ही कंसीडर किए जाते हैं। जो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, जैसे अगर मैं बोल दूं काइंडनेस की बात कर लूं, ऑनेस्टी। अब देखो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कई बच्चों को नहीं पता होगा। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम हमेशा फीलिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फीलिंग की, जो हमारे अंदर से भाव उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे काइंडनेस, दयालुता का भाव, ऑनेस्टी, ईमानदारी का भाव। ठीक है ना, तो इसी तरीके ट्रुथ, सत्य, सत्यता की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए, एक वर्ड है काइंड, क्या है? काइंड। और एक वर्ड है काइंडनेस। जब NESS लग गया तो ये बन गया नाउन। क्या बन गया? नाउन। काइंड क्या है? दयालु की बात कर रहा है कि वो पर्सन कैसा है, दयालु है। काइंड मैन है, ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को कैसे हम चेंज कर रहे हैं नाउन में, ये सारी चीज़ें भी अभी हम आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसी तरीके हमारा होता है सैड, सैडनेस, सैड होता है, सैडनेस होता है। ठीक है ना, तो सारी बातें हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी आगे हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रामर के दूसरे एपिसोड्स जो आएंगे उसमें आपको डिटेल में सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। बस आपने करना क्या है, नोट्स बनाना है और उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू क्या करता है, अपना लिखते रहना है और समझते रहना है। स्पीकिंग क्लासेस चलने वाली हैं, तो आप फ्री में आकर 1 महीने क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन बैच में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाऊँ और आपको समझ पाऊँ कि हाँ और क्या क्या चीज़ें हम डाल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें और समझ सकते हैं, ताकि हम इसको, इस प्लेटफॉर्म को हम अच्छे से इंप्रूव कर पाए। ठीक, नेक्स्ट होता है, देखो गोल्ड, ब्रास की बात कर रहे हैं। अब देखो एक बात मुझे समझ में आनी चाहिए, ब्रास यहाँ पे बोला है, यहाँ गोल्ड बोला है, बात मेटल की कर रहे हैं। बात किसी कर रहे हैं, मेटेलिक की बात कर रहे हैं। और ये भी हमारे अनकाउंटेबल में ही कंसीडर किए जाते हैं। फेट मतलब भाग्य होता है, और यहाँ बात कर लें हेट मतलब घृणा करना होता है। लव, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, ये हमारी फीलिंग के ही बारे में बात कर रही हैं। लव हो गया, फेट हो गया, हेट हो गया, ये सारी बातें हमारी कर रहा है। ब्यूटी, तो हम इन सारी बातों को ही किस में कंसीडर करेंगे, अनकाउंटेबल में करेंगे। तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं बात कर लूँ यूजेस की बात कर लूँ, यूजेस में देखिए जनरली जो मैं जानता हूँ, ब्रेड जो होता है वो कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ब्रेड कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन अगर इसको काउंटेबल नाउन में कंसीडर करना है तो मुझे कुछ वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा। उस वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ कि वो ए लोफ आप यूज कर लें या ए पीस आप यूज कर लें, तो ये दोनों हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। या हम प्लूरल फॉर्म में यूज कर रहे हैं, लोफ्स ऑफ पीस ऑफ ब्रेड हुआ, लोफ्स ऑफ पीसेस ऑफ ब्रेड होगा। ठीक है ना, सॉरी, लोफ्स ऑफ पीसेस ऑफ ब्रेड होगा। तो यहाँ तब यूज करेंगे जब प्लूरल में हम इसकी बात कर रहे हैं तब। जनरली जो ब्रेड होता है, हमें लगता है सर ब्रेड के स्लाइस तो हम काउंट कर ही सकते हैं, लेकिन ब्रेड जो होता है कंप्लीट फॉर्म में ही हम बात करते हैं इसकी, और ये एज एन अनकाउंटेबल की ही तरह रेफर करते हैं। ठीक है ना, तो जहाँ सिंगुलरिटी की बात हम नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ सिंगुलरिटी की बात नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारा किस तरह कंसीडर किया जाता है, ये कंसीडर किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन की तरह किया जाता है। ठीक है ना, जैसे अगर मैं पी की बात कर लूँ, मटर की बात कर लूँ, वो भी हमारा किस तरह कंसीडर करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन की ही तरह कंसीडर करेंगे। सर पी तो हम कंसीडर कर सकते हैं काउंटेबल नाउन की तरह,
तो ये लगता है आपको, बट जनरली हम बात करेंगे पी जब बोल रहे हैं तो हम सारे पीस की बात कर रहे हैं और एक पी की बात नहीं कर रहे हैं या 2 पी की बात नहीं। मैं कहीं ऐसे थोड़ी कहूँगा 10 पी निकाल के दो या 15 पी, ऐसा नहीं होता है। पी बोलते हैं उसको, पी मतलब मटर, मटर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना, PEA, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बात कर लें हम नेक्स्ट कि अगर ही गॉट 2 लोव्स ऑफ ब्रेड, 2 लोव्स ऑफ ब्रेड मतलब 2 ब्रेड उसने क्या किया, पाया। तो यहाँ पे मुझे बातें समझ में आ रही हैं कि किस तरह ये यूज हो रहा है। ये क्या है, सही है। ही गॉट 2 ब्रेड कतई सही नहीं है, 2 ब्रेड कभी भी नहीं लिखेंगे, 2 लोव्स ऑफ ब्रेड लिखेंगे। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। ही ईट्स ब्रेड, या तो मैं बोलूँ ही ईट्स ब्रेड, सही है क्योंकि मैंने बस ब्रेड लिखा है, यहाँ पे कुछ और यूज नहीं किया, नंबर्स की बात नहीं की, जनरल मैंने बात किया। या मैं लिखूँ ए लोफ ऑफ ब्रेड, तो मैंने ये बात समझ आई कि उसने एक ब्रेड का क्या किया, लोफ लिया, मतलब पूरा एक वो ब्रेड लिया। तो इस बात से हम क्या कर रहे हैं, समझ में आ रही है कि काउंटेबल नाउन की तरह ये यूज होता है और ये क्या अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज होता है। आपको बातें समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो होता है पोएट्री की बात कर रहे हैं और किसी बात कर रहे हैं, रोम की बात कर रहे हैं। देखो पोएट्री मतलब क्या, पोएट्री मतलब जो पोएट लिखता है किसी पोएम को, वो उसी का एक फॉर्म है पोएट्री। क्या बोलते हैं, पोएट्री। तो पोएट्री का मतलब भी हमारा कविता के ही सेंस में हम बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में आनी चाहिए कि पोएट्री क्या है, आर्ट ऑफ द पोएट, जो वो लिखता है। लेकिन जनरली इसको पोएम के रूप में हम जानते हैं। जब भी पोएम की बात करेंगे तो वहाँ पे एक की बात चल रही, ए पोएम लिख सकते हैं, आर्टिकल यूज कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको बातें समझ में आनी चाहिए। इट इज ए नाइस पीस ऑफ पोएट्री, तो ये नाइस पीस ऑफ लगा दिया ना, पीस ऑफ लगाने की वजह से ये क्या हो गया, सही हो गया। इट इज ए पोएट्री कतई नहीं सही है, ए लग गया आर्टिकल, काम खराब हो जाएगा। पोएट्री कंसीडर किया जा रहा है अनकाउंटेबल नाउन की तरह। यहाँ बात करें इट इज नाइस पोएम, यहाँ होगा इट इज ए नाइस पोएम, तो ये भी बात सही है कि ए नाइस पोएम मतलब पोएम एक की ही बात कर रहा है। और नाइस है क्या, नाइस क्या है, यहाँ पे उस पोएम के बारे में बता रहा है। क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे है समझेंगे आगे, क्योंकि हमें पता है कि नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई जो करता है वो होता है एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो आपको बातें पता है, आगे देखते हैं। रूम की बात कर लेते हैं। रूम का अर्थ देखो, एक तो होता है कमरा, एक क्या होता है कमरा, और एक होता है जगह। जनरली 2 तरीके से बातें करते हैं। जगह मतलब स्पेस की बात कर रहे हैं वहाँ पे कि स्पेस है या नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ देयर इज नो रूम फॉर अस इन द कार, यहाँ नो यूज हुआ है और रूम यूज हुआ है, सही बातें हैं, कुछ भी हमारा नहीं है। मतलब देयर इज नो रूम फॉर अस इन द कार, कार में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, कार में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। देयर इज नॉट ए रूम फॉर अस इन द कार, देयर इज ए लग गया ना, आर्टिकल लग के काम क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया। क्योंकि जब स्पेस की बात कर रहे हैं रूम का, तो वो एज एन अनकाउंटेबल नाउन की तरह कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन की तरह। आर्टिकल लग गया, इसलिए क्या होगा, गलत होगा, और ये क्या होगा, सही होगा। तो आपको बातें समझ में आनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें सही हो पा रही हैं, कौन सी गलत हो पा रही हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वांटिटी या में जब हम बात करते हैं, क्वांटिटी जब हमारी काउंटेबल होती है तो उसको हम नंबर्स के फॉर्म में हम काउंट कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं अमाउंट के फॉर्म में हमारा, तो वो हम कर नहीं सकते हैं जनरली। जैसे अगर मैं बोलूं कि मात्रा की जानकारी मिलती है और नंबर से संख्या की बारे में बताते हैं। अमाउंट अगर मैं बात कर लूं, जैसे मैं बोलूं दी धर्मेंद्र गॉट ए नंबर ऑफ बुक्स, ये नंबर ऑफ बुक्स बोला ना, नंबर ऑफ बुक्स का मतलब क्या, यहाँ पे कई सारे किताबों की बात कर रहा है। और किताबें क्या होती हैं, किताबें काउंटेबल होती हैं। किताबें क्या होती हैं, काउंटेबल, इसलिए क्या है, सही है। धर्मेंद्र गॉट ए लार्ज अमाउंट ऑफ बुक्स, लार्ज अमाउंट, लार्ज देखो बुक्स में कभी भी, बुक्स तो हमारा काउंटेबल है ना, लार्ज अमाउंट कभी नहीं यूज करेंगे, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये जब भी यूज होगा किसके लिए यूज होगा, अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा। किसके लिए, अनकाउंटेबल के लिए। सी हैड लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर का मतलब ज़्यादा शुगर है, तो शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, हम जानते हैं, इसलिए हमारा क्या होगा, सही होगा। सी हैड ए नंबर ऑफ शुगर, नंबर ऑफ शुगर कतई नहीं होगा, यहाँ पे शुगर ए नंबर तो कतई नहीं लगाएंगे अनकाउंटेबल के आगे। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि जब हमारा यूज किया जा रहा है नंबर काउंटेबल फॉर्म में, तो वहाँ पे हमें क्या यूज करना है, नंबर का हम यूज कर सकते हैं जब काउंटेबल होगा तो, और लार्ज अमाउंट की तब यूज करेंगे जब अनकाउंटेबल होगा तो। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो देखो यहाँ पे ओवरलैप होगा, कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो कि हमें क्या करते हैं, बार बार परेशान करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो लिखा है वो ये लिखा है कि ये वर्ड्स लिखा है सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ठीक है ना। और वर्ड्स में हम बात कर रहे हैं जो है यहाँ पे क्लाइमेट और वेदर की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट एंड वेदर की बात कर रहे हैं। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जब मैं क्लाइमेट की बात कर रहा हूँ, जब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्लाइमेट की बात कर रहा हूँ, वो वेदर पे डिपेंडेंट हो सकता है। क्लाइमेट तो कभी भी चेंज हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं बारिश का मौसम चल रहा है,
अचानक से धूप हो गई, समर टाइप का हमारा मौसम हो गया, एकदम मस्त गर्मी लग रही है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमारा क्या हो गया, क्लाइमेट में हमारा कंसीडर हो सकता है वेदर में, मतलब चेंज हो सकता है, लेकिन वेदर तो मंथ्स के हिसाब से चलते हैं ना, वेदर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। वेदर क्या स्टेट वाइज आते हैं कि हाँ भैया यहाँ बिहार है, यहाँ उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ वेदर अलग होगा, यहाँ वेदर अलग हुआ। वेदर नहीं बदलेगा, क्लाइमेट बदल सकता है। सॉरी। तो मुझे बातें समझ में आनी चाहिए क्या कह रहा है। जैसे क्लाइमेट क्या डिनोट करता है, जनरल एटमॉस्फेयर को कंडीशन को डिनोट करता है, ठीक है ना। किसी कंट्री के जनरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन को जो डिनोट करता है वो क्या है, क्लाइमेट। वेदर जो डिनोट करता है वो क्या करता है, हमारा एट ए पर्टिकुलर टाइम हमारा क्या समय चल रहा था, कौन सा मौसम चल रहा था, इसके बारे में बात करेगा। द क्लाइमेट ऑफ रांची सूट सीम, मतलब उस वहाँ का मौसम जो था हमारा रांची का, वो क्या कर रहा था, उसको सूट किया। सूट किया मतलब क्या, मार थोड़ी दिया, उसको अच्छा लगा, मतलब अच्छा रहा उसके लिए, ठीक है ना। वेदर ऑफ रांची, अब वेदर ऑफ रांची थोड़ी बोलेंगे, वेदर ऑफ रांची इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि रांची तो एक स्टेट, मतलब स्टेट झारखंड की जो कैपिटल होती है वो हमारी रांची होती है। तो जनरली जब हम प्लेस की बात कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि पूरे झारखंड में अलग हमारा वेदर होगा और रांची में अलग होगा, ऐसा नहीं होगा ना। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, क्लाइमेट। तो आप ध्यान रखिए, एटमॉस्फेरिक, जनरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बस बात कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे ऊपर वाला सही होगा, नीचे वाला क्या होगा, गलत होगा। तो आपने समझ में आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, देखो काउंटेबल अनकाउंटेबल में मैं कुछ बातें कर रहा था कि काउंटेबल जो होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, दोनों तरीके से यूज हो सकता है। काउंटेबल जो होगा सिंगुलर भी होगा और क्या होगा, प्लूरल भी होगा। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ अनकाउंटेबल जो होता है ये हमेशा सिंगुलर होता है, हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। और यहाँ मटेरियल नाउन की बात करते हैं और किसी बात करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, किसी बात करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो मटेरियल नाउन होगा और साथ साथ किसका होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। मुझे बातें क्या हो रही हैं, समझ में आ रही हैं, क्या मुझे बताया जाना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, सारी चीज़ों को एक जगह समराइज किया है, फिर से ध्यान सुन लीजिएगा। नाउन जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है यूनिट्स में उसको बोल रहे हैं काउंटेबल। जनरली ये डेफिनेट होता है और कैसा होता है, डिस्टिंक्ट फॉर्म में। डेफिनेट का मतलब निश्चित होगा, निश्चित होने का मतलब हम उसको काउंट कर पा रहे हैं इसलिए वो निश्चित होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसको काउंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए ये क्या होगा, निश्चित नहीं होगा, ठीक। दीज ऑल एग्जिस्ट सेपरेट फॉर्म में होते हैं, सेपरेट थिंग्स होते हैं और काउंट कर सकते हैं। यहाँ जो होता है ये इसको या तो वेट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ये यूनिट में हमारे एग्जिस्ट नहीं करता है। यूनिट में एग्जिस्ट न करने का मतलब अलग अलग हम इसको नहीं देख सकते हैं, जब भी देखेंगे कंबाइंड फॉर्म में ही बात करेंगे। काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो कंक्रीट नाउन, कंक्रीट नाउन मतलब एक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, जनरल की बात कर रहे हैं और उसी तरीके यूज करेंगे। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल होते हैं, जैसा कि बताया था आपको। देख लेते हैं, बनाना काउंटेबल, लिपस्टिक काउंटेबल, कॉइन काउंटेबल और यहाँ पे बात कर लें बॉल क्या काउंटेबल, ठीक है ना। तो यहाँ समझ में आनी चाहिए बात। यहाँ पे सैड फीलिंग की बात कर रहा है, वुल मटेरियल नाउन, कॉफ़ी मटेरियल नाउन, हनी मटेरियल नाउन। तो ये हमारा किस तरह कंसीडर किया जाएगा, ये कंसीडर किया जाएगा अनकाउंटेबल नाउन की तरह कंसीडर किया जाएगा। ध्यान समझ में आई। और हमेशा अनकाउंटेबल किस में होगा, सिंगुलर में होगा। किस में होगा, सिंगुलर में, प्लूरल में कभी नहीं होगा, प्लूरल में कभी नहीं होगा। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, काउंटेबल दोनों हो सकते हैं। यहाँ आर्टिकल इसके पहले लगता है, यहाँ आर्टिकल हमारा यूज नहीं होता है, ध्यान रहे बात। अनकाउंटेबल में आर्टिकल यूज नहीं होता है, यहाँ आर्टिकल यूज होता है। डिटरमाइनर जो हम यूज करते हैं, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। अब देखो यहाँ पे मुझे बातें समझ में आनी चाहिए थोड़ी सी। जैसे मैं बोल रहा हूँ फ्यू की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, फ्यू की बात कर रहा हूँ, अ फ्यू की बात कर रहा हूँ और द फ्यू की बात कर रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि तीनों का मतलब क्या है। फ्यू मतलब ना के बराबर, फ्यू मतलब क्या, ना के बराबर। जैसे बोलूँ आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स मतलब मेरे पास फ्रेंड्स नहीं हैं, मैं लोनली हूँ, मैं अकेला हूँ। तो यहाँ पे मैंने बोला आई हैव फ्यू फ्रेंड्स का मतलब क्या, मैं काउंट, देखो एक बात और समझ में आनी चाहिए, फ्यू वगैरह जो यूज कर पा रहे हैं ये हम किस में यूज कर रहे हैं, ये काउंटेबल में यूज कर रहे हैं। अनकाउंटेबल में कभी नहीं यूज करते हैं। अनकाउंटेबल में लिटिल और लिटिल द लिटिल का यूज करते हैं। तो दोनों का मतलब सेम ही लेवल अलग जाता है, बट यहाँ पे मात्रा की बात करें, ध्यान रखिएगा। फ्यू की बात करेंगे मतलब जहाँ न के बराबर बातें चल रही हैं, मतलब है ही नहीं वो। और फ्यू मतलब सम की बातें चल रही हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं। कुछ फ्रेंड्स का मतलब अब वहाँ कुछ हैं, कुछ क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देयर वॉज द फ्यू वाटर इन द पॉट्स अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे एक बात समझ में आनी चाहिए कि द फ्यू मतलब जितना था सारा, जितना था सारा। तो यहाँ पे मतलब होगा कम ही, हमेशा किसके लिए बात करें, जितना था सारा।
इसकी बात कर रहे हैं, आप ये बात समझिएगा। न के बराबर बात करेंगे, सम के बराबर, और द फ्यू का यूज वहाँ करेंगे। जैसे अभी एग्जांपल में हम आगे देखेंगे द फ्यू का कुछ, तो हमें समझ में आ जाएगी बातें हम कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, अब यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा, फ्यू और फ्यू, द फ्यू ये जब भी आ रहा है, मेनी आ रहा है, सम आ रहा है, एनी आ रहा है, तो ये काउंटेबल नाउन की तरह यूज होता है। फिर से समझ लीजिएगा, फ्यू यहाँ पे थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ और फिर से समझ लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट टाइप मतलब ये है, फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सम, एनी, और इसी तरह की बात कर लें मेनी, ये सारे हमारे किस तरह यूज किए जाते हैं, इस काउंटेबल की तरह यूज किए जाते हैं। यहाँ बात कर लें लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, तो ये हमारा किस तरह यूज किया जाएगा, मच हो गया, सम हो गया, एनी हो गया। देखिए सम का यूज दोनों में ही कर रहे हैं, सम का यूज दोनों में ही कर रहे हैं, कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये हमारा किस तरह किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन की तरह। तो आपको रेफर करना है, अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। एक्सरसाइज करते हैं कुछ, तो ताकि हमें बातें थोड़ी सी समझ में आ पाएँ कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है या नहीं आता है। जैसे अगर मैं बोलूँ आई कैन नॉट सी एनी बुक्स इन द ड्रॉवर, मैंने ड्रॉवर में कोई किताब नहीं देखी। तो कोई किताब, देखो एक बात समझ में आनी चाहिए, एनी जो यूज होता है वो नॉट के साथ यूज हो रहा है, निगेटिव सेंटेंस होगा तभी एनी का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब बुक्स क्या है हमारा, ये हमारा काउंटेबल है। तो एक बात मुझे समझ में आई कि एनी के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन हमारा चल रहा है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अभी बताया भी था कि एनी का यूज किस लिए करते हैं, काउंटेबल के लिए, पीछे भी देखे थे। यू शुड यूज वेल द फ्यू अपॉर्चुनिटी। अब देखो यहाँ पे तुमको समझ में आना चाहिए, यू शुड यूज वेल द फ्यू अपॉर्चुनिटी यू गेट इन लाइफ, मतलब तुम्हें यूज करना चाहिए किसका, कुछ अपॉर्चुनिटी का जो तुम्हें लाइफ में मिली है। कुछ अपॉर्चुनिटी मतलब जितनी अपॉर्चुनिटी मिली है सारी, जितनी अपॉर्चुनिटी मिली है सारी। द फ्यू किस तरह यूज हो रहा है, यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, अवसर की बात कर रहे हैं, काउंट कर सकते हैं। तुम्हें 1 अपॉर्चुनिटी मिली, 2 अपॉर्चुनिटी मिली, 3 अपॉर्चुनिटी, काउंट कर सकते हैं। काउंट क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और इसी तरीके अगर मैं बोलूँ आई नो मेनी टीनेजर्स, मेनी मतलब क्या, काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे टीनेजर्स की बात कर रहा है, टीनेजर्स मतलब यंग एज के जो बच्चे होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। हु हैव कंसंट्रेशन इशूज, जिसके पास कंसंट्रेशन इशूज है। आप एक बात समझिएगा, यहाँ पे इस सेंटेंस में पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस में, तो यहाँ पे आ गया वर्ड हु। ये क्या आ गया, हु, जो बता किसको रहा है, मेनी टीनेजर्स के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या है, सेंटेंस के बारे में है कि हाँ, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, किसी पर्सन को बताने के लिए हु का यूज हो रहा है, और नॉन लिविंग थिंग्स को बताने के लिए विच का यूज करते हैं, जो कि हम आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे डिटेल में। जब ग्रामर के अलग सेशंस अभी हम डालेंगे तो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सी हैज टू फ्यू अपॉर्चुनिटी, टू लग गया ना, ये निगेटिव का काम कर रहा है। देखो टी ओ और टी डबल ओ दोनों में ही डिफरेंस होता है, बहुत कम अपॉर्चुनिटी है। सी हैज टू फ्यू अपॉर्चुनिटी मतलब उसके पास, सॉरी, टू फ्यू सपोर्टर्स। टू फ्यू सपोर्टर्स का मतलब क्या, उसके पास बहुत कम सपोर्टर्स है। ही कैन नॉट विन, वो जीत नहीं सकता है। तो मुझे बातें समझ में आ रही हैं कि जो सपोर्टर्स है काउंटेबल है, फ्यू इसीलिए यूज हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट, देयर इज द फ्यू वाटर इन द बॉटल। देखो फ्यू यहाँ हमारा यूज हुआ और ये वाटर यूज होगा, तो वाटर तो अनकाउंटेबल है, फ्यू यूज होगा ही नहीं, इसलिए क्या है, इनकरेक्ट है। लिटिल वाटर इन द बॉटल, तो लिटिल वाटर सही है, क्योंकि देखो जैसे मैंने बताया आपको, मैंने बताया था फ्यू और फ्यू द फ्यू, वैसे ही लिटिल और लिटिल द लिटिल होता है। लिटिल और लिटिल और द लिटिल, ये भी हमारा ठीक उसी तरीके होता है, ठीक है ना। तो मुझे समझ में आ रहा है, लिटिल मतलब कुछ, मतलब ना के बराबर, और लिटिल मतलब कुछ, सम की बात कर रहा है, ना की बात कर रहा है, और जितना था उतना सारा। द लिटिल की बात कर रहा है, जितना मतलब उतना सारा। यहाँ पे बात करें, देयर इज ए लिटिल वाटर, सही है। देयर इज सम वाटर, सम वाटर भी यूज करें। सम का यूज देखो काउंटेबल में भी होता है और अनकाउंटेबल में भी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है, ठीक है ना। देयर इज नॉट मेनी वाटर, देखो नॉट मेनी, मेनी लग गया ना, अब वाटर तो अनकाउंटेबल है, इनकरेक्ट हो गया। देयर इज नॉट मच वाटर, मच लग गया, अनकाउंटेबल है, करेक्ट हो गया, ध्यान रखना है। इज देयर एनी वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, क्या कुछ पानी बचा हुआ है। अब ये बात मुझे समझ में आनी चाहिए, एनी का मतलब अब यहाँ क्वेश्चंस कर रहा है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या कुछ पानी बचा हुआ है बॉटल में, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट फॉर्म हमारा चल रहा है। इस तरीके से आपने यूज करना है। नेक्स्ट, अब इस तरीके से हमने क्या किया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल को पढ़ा। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेशंस को आगे बढ़ाएंगे और कई सारे इरर्स हम करेंगे जो कि
कई बच्चों के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सारे काम आते हैं। कई बच्चे अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उसको रेफ़र करते हैं। कुछ एकेडमिक्स के बच्चे होते हैं जिनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं ग्रामर में, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। और अपने सजेशंस हमें ज़रूर बताइए। आपके सजेशन का हमें बड़े बेसब्री से इंतजार रहता है कि हाँ, आप कुछ बताएंगे, कुछ कमियाँ बताएंगे, कुछ अच्छाइयाँ बताएंगे, जो भी हैं मुझे आप बताइए। मैं दोनों का ही स्वागत करता हूँ और सुनने की कोशिश करूँगा क्या और ज़्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए।